एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराने का जो मामला है वो भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों और 40 से अधिक पत्रकारों और विपक्ष के 3 नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिक कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए हैं। यह रिपोर्ट रविवार को सामने आई है। और वहीं मॉनसून दिल्ली एनसीआर जरूरी देरी से पहुंचा, लेकिन इस बीच पिछले 3 दिनों में यह पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग का इस बीच ये कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन तक बारिश होने की उम्मीद है। और यूपी में आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि शहर समेत सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और आसपास के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। तो यहाँ महाराष्ट्र में रायगढ़ और पुणे समेत 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि यहाँ उत्तराखंड में नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। और उधर बिहार में भी भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं भारत को कोरोना महामारी ने गंभीर रूप से प्रभावित किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो उसमें भारत दूसरे स्थान पर है। और संक्रमितों की मौत की बात करें तो यहाँ उस मामले में तीसरे स्थान पर है। और दुनिया भर की बात कर लेते हैं। कोरोना से संक्रमण और मौत के मामलों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है और अब तक 4 लाख के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर हमला किया और हमला करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है और विपक्ष को गालियां देती है। तो वहीं सांप बिच्छू जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। आइए दिखाते हैं। अमित शाह कभी लोगों को सांप बिच्छू कुत्ता कुत्ती बोलते हैं, अब देवेंद्र जी लोगों को पक्षी बना रहे हैं। हमें लगता है बीजेपी जिस तरह से नेताओं को जानवरों की उपाधि देती है उनका जो कल्चर है उससे उजागर होता है। और वहीं नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने कहा कि चौथे सीरो सर्वे में हमने पाया कि जून-जुलाई के महीने में 67 से 68% लोगों में एंटीबॉडीज मिले हैं, जिसमें वैक्सीनेटेड लोग भी शामिल हैं। और इसका मतलब यह है कि अब भी लोग 40 करोड़ लोगों ने एंटीबॉडीज नहीं ली है और उनमें से संक्रमित होने की जो संभावना है वो कहीं ज्यादा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। हमें दिखाता है कि 67-68% लोगों में जून-जुलाई के महीने में सीरो पॉजिटिविटी एंटीबॉडी की प्रेजेंस जो है इतनी संख्या में, इतनी प्रोपोर्शन में हो चुकी है। कि हमें याद रखना चाहिए कि ये लगभग सेकेंड वेव के काफ़ी उतरने के बाद में जो पिक्चर है उसको दर्शाता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इस सीरो पॉजिटिविटी में वैक्सीन लगने से भी जो सीरो पॉजिटिविटी आई है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि अनवैक्सीनेटेड में जिनको नहीं मिला उनमें सीरो पॉजिटिविटी कम है, जिसको मिला तो फिर वो ऐड होके वो भी दिखाई दे रही है। याद ये रहे कि अभी भी 1 आउट ऑफ 3। द वाशिंगटन पोस्ट ने दुनिया भर के 16 अन्य मीडिया सहयोगियों के साथ मिलकर द पेगासस प्रोजेक्ट नाम से जांच रिपोर्ट जारी की है। और इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल फोन टैप करने में किया गया है। और इसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने अपना बयान भी जारी किया है। आइए दिखाते हैं। ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला का इजराइल की कंपनी क्यों फोन हैक कर रही है? देश के तमाम उन पत्रकारों का जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, उनका फोन क्यों हैक करा रही है? इसका जवाब नहीं देगी क्या सरकार? इसमें तमाम वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात इसमें पूरी निकल के आई है। अपराध के पीछे मंशा सबसे पहले खोजी जाती है। किसका इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। राफेल डील में क्लीन चिट मिली नवंबर में और अप्रैल में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा और उसके बाद रंजन गोगोई को ब्लैकमेल किया गया है। तो
और वहीं बिजनेसमैन राज कुंद्रा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीती रात राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म बनाने और ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। राज की गिरफ्तारी के बाद रयान थारप को अरेस्ट किया गया था। अब दोनों को यहां 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने अपना बयान दिया है और यहां मिलिंद भारंबे ने कहा कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी फिल्म के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में कल तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि यहां राज कुंद्रा की मुंबई में स्थित वियान कंपनी का टाई अप लंदन में केंद्रीय कंपनी से है। निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। गुन्हे का तपास करते हुए आज तक रादर कल तक क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोआ खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था। और वहीं कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने 20 जुलाई को अपनी और राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच संघर्ष के दांव पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे और डीके शिवकुमार के बीच कोई विवाद नहीं है, हम साथ साथ हैं, हम मिलकर पार्टी बना रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में फिर सत्ता में आएगी हमारी पार्टी और हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। No conflict. No conflict between me and DK Shiv-Kumar. We are together. We are together building the party there in Karnataka. So, what's the today's meeting agenda, sir, with Rahul Gandhi? Is there any specific agenda? No, that is what I said earlier. There is no specific agenda. Rahul, agenda I do not know. But Venugopal called me up and told me that Rahul wanted to meet you. और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चल रही कोविड-19 पाबंदियां एक और सप्ताह के लिए जारी रहेंगी और यहां औसत जांच संक्रमण दर 10% से अभी भी ऊपर है। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया जब बकरीद से पहले संक्रमण के उच्च दर वाले इलाकों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने के राज्य सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने अनुचित करार दिया था। और पंजाब की तरफ ले चलते हैं आपको। पंजाब के बरनाला शहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां पुलिस ने एक राइस मिल और सरकारी गोदामों से बारदाना चोरी करने वाले 12 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको ये बता दें कि पुलिस ने यहां बरनाला शहर में गुंडागर्दी करने वाले 7 लोगों को काबू किया है। और उधर दूसरी ओर पुलिस ने बरनाला शहर में एक घर में से 2 बच्चों से 15,000 रुपए छीनने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माड़े अंसरां ਵੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਬਰਾਮਦ? ਕੋਈ ਟੋਟਲ 32,500 ਬਾਰਦਾਨਾ ਬੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੁੱਲ ਹੈ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਉਂ ਏਰੀਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ कुछ अपने कबाड़िया हैगा अपने। और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने पर्यटकों के साथ हथियार लाने पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा कि राज्यों को पर्यटकों से 2 तरह के उल्लंघन करने का सामना करना पड़ रहा है, और पहला ये कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, और दूसरा अपने साथ हथियार लाकर हिंसा करना। सहयोग हमारी टीम का मिला, जो एक क्लास 4 से लेके कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल से लेके एएसआई एडिशनल डीजी तक ये कभी थके नहीं। पिछले 1.25 साल से सब लोग लगातार नाके पे हैं। इस दौरान इलेक्शन भी हुए, हमारी फोर्स बिहार भी गई, हमारी फोर्स झारखंड भी गई, हमारी फोर्स तमिलनाडु भी गई, सब होता रहा। और ये इतनी अच्छी फोर्स है कि पिछले 1.25 साल में कभी इन्होंने किसी ने ये नहीं बोला कि हम थक गए, हमको आराम की जरूरत है, विराम की जरूरत है। ये निरंतर काम करते रहे, और मेरे को लगता है कि आगे भी काम करते रहेंगे। देखिए, जब कोविड 2 खत्म हुआ या कम हुआ, ऐसा लगा कि आपको नाके पे पुलिस की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ई पास चेक करने का तो कोई सिस्टम है नहीं, और RT-PCR कंपलसरी है नहीं। लेकिन हमको लगा कि जैसे ही हम खोलेंगे ये पूरी दुनिया यहाँ आएगी। वैसा ही हुआ, और कोविड 1 के टाइम में तो किलोमीटर लंबी लाइनें थी, लेकिन कोविड 2 के टाइम हमारी फोर्स इतनी प्रोफिशिएंट हो गई कि लाइन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होती थी। और जब ये बंदिशें खुली उसके बाद तो ऐसा लगा कि पूरा देश ही हिमाचल की तरफ आ रहा है, और हमारे लोग तब भी नाके पे लगे रहे। और भारी बारिश के कारण 20 जुलाई को जम्मू के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश सड़कें हैं वो पानी में डूबी रही। और उधर IMD ने जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहने के बाद मध्यम बारिश की भविष्यवाणी भी की है। जिस हिसाब की गर्मी भी थी उस हिसाब से पड़नी भी चाहिए, पर इतनी ज्यादा तो सोचा नहीं था पड़ेगी। अब देखो, आप वो देखो पीछे आपके स्विमिंग पूल पूरा बन गया हुआ है। बस यही है कि बंदा घर से कम ही निकले बाहर, हम तो यही। और वहीं हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की बीजेपी नेता और महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन पहलवान बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको ये बता दें कि यहाँ फोगाट खाप की अगुवाई में किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, और इस दौरान किसानों ने उनकी गाड़ी का रास्ता भी रोका। किसानों के विरोध को देखते हुए मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने बबीता को दूसरे गेट से एंट्री करवाई, और किसानों ने दीवारें फांदकर अस्पताल में एंट्री की और काले झंडे दिखाते हुए यहाँ नारेबाजी की। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें आपको चरखी दादरी की दिखाई जा रही हैं। इस दौरान सिविल अस्पताल छावनी में तब्दील रहा। बता दें कि किसानों ने स्पष्ट ये किया कि उनका बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध जारी रहेगा। ये भी बता दें कि महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट दादरी के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंची थी। आज जैसे हमने सुबह ही पता चला था कि यहाँ पे अपने मास्टर उधम सिंह जैन हॉस्पिटल के अंदर बबीता फोगाट आ रही है। बबीता सिया आ गई है फोगाट, तो भाई उसी का विरोध के लिए बाबा शामी दाल भी इकट्ठे हुए थे। और भाई ये तो भाई फैसला भी है, संयुक्त मोर्चा का भी आदेश है, खापों का भी फैसला है कि भाई जब तक ये बीजेपी के लीडर आएंगे तो शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में रह के इनका विरोध दर्ज करवाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज भाई सर्व जातीय खाप फोगाट 19 और भाई तमाम सामाजिक किसान संगठन भाई सारे आ रहे हैं, तो भाई अपने उनका शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे आया है, और उसकी अभी देखने आए हैं कि सारी चीज़ व्यवस्था ठीक ठाक है, और यहाँ पे के पेशेंट से मिलने आए कि सारी चीज़ ठीक ठाक चल रही है। तो व्यवस्था देखी बहुत अच्छे से, साफ सफाई आमतौर पर हम देखते हैं, तो इतनी। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। चलिए सीधे अगली खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव से उभरा ही है कि यहाँ विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की शंका भी जता दी है। लेकिन यहाँ दूसरी वेव के दौरान ऑक्सीजन की जो कमी लोगों के सामने आई, वहीं तीसरी लहर के समय ना आए, इसके लिए यहाँ अस्पताल ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें, फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी की कोई चिंता नहीं रहेगी। हालांकि इस प्लांट का काम पूरा हो चुका है और बीते दिन इसका ट्रायल भी हुआ और इसके लिए आपको ये बता दें कि 480 लीटर का जो टैंक है वो फिलहाल लगाया गया था और इसमें लीकेज की समस्या सामने आई थी और इसलिए यहाँ ये ऑक्सीजन टैंकर अब लाया गया है। ये टैंक हमें चेंज करना है, कैपेसिटी के अनुसार टैंक दूसरा मंगाया है, उसको आज फिट हो जाएगा, कल ये रनिंग में आ जाएगा। तो ट्रायल कर लिया गया इसका? हाँ, ट्रायल कर लिया गया इसका। तो कितनी ऑक्सीजन इसमें मिल पाएगी? ये 500 LPM मिलेगी इससे। तो पहले वाला जो टैंक था वो कितने मात्रा का था? वो 450 LPM का था। तो ज्यादा का। और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के बस्ती में पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से अवैध बालू खनन का खेल जारी है। वहीं इस खेल में बाधा बन रहे एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। गौरतलब है कि खनन इंस्पेक्टर शनन को लिखित रिपोर्ट भेजकर गुमराह करने से नहीं चूक रहे। रिपोर्ट में 1 जुलाई से सभी तरह का बालू खनन जो है वो बंद बता रहा था, जबकि कलवारी थाना क्षेत्र के महुआ पारा खुर्द में एक दिन पहले बालू माफिया को दिखाने के लिए जमीनी कागजात लेकर घर से निकले युवक की बालू खदान के पास झाड़ी में शव मिला और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। 17/7/2021 को शाम करीब 4 बजे थानाध्यक्ष कलवारी को जरिए दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुआ पार खुर्द में बालू खदान के निकट एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलवारी और उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। शव को देखा गया तो उसकी पहचान सियाराम पुत्र रामचंद्र राजभर के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। शव का पंचनामा करा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध संख्या 132/21 अंतर्गत धारा 302(201) बनाम 2 अभियुक्त पंजीकृत। और वहीं कोरोना की जो तीसरी लहर का संकट है वो ग्वालियर पर भी मंडराने लगा है और उधर भीतरवार इलाके में 3 नवजात बच्चियों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इन केसों को मॉनिटरिंग में लिया है। आपको बता दें, तीनों बच्चियां अलग अलग गांव की हैं और इनमें से 2 को तत्काल ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां जाँच करते हुए कोरोना के वेरिएंट के बारे में पता लगाया जाएगा। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद लगातार मीटिंग का दौर जारी है। इस कड़ी में श्री फतेहगढ़ साहिब में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। साथ ही शिरोमणि अकाली दल के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी गुरबीर सिंह राजू खन्ना ने SC विंग के पदाधिकारियों की घोषणा की। इस अवसर पर हल्का इंचार्ज गुरप्रीत सिंह राजू ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो हर धर्म और पंथ का समान रूप से सम्मान करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी शायद बसपा गठबंधन को लेकर भ्रमित है, क्योंकि इसे केंद्र में भी मायावती की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अकाली दल और बसपा गठबंधन के नेता कार्यकर्ता अकाली बसपा गठबंधन से एकजुट होने के लिए दिन रात लोगों को लामबंद करें। और वहीं यूपी के मथुरा की बात कर लेते हैं। कोसी कला थाना अंतर्गत रात करीब 11 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब यहां कामर से बठैन नेशनल हाईवे की ओर से आते समय बठैन से पहले हुलवाना रजवाहा से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बता दें, तीनों मृतक हरियाणा के बताए जा रहे हैं और इस बीच मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, तीनों युवक अपनी गाड़ी से अपने रिश्तेदार के यहाँ कादोना में घूमने के लिए आए थे और रात में ही वापस जाने लगे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही उप निरीक्षक देवपाल सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही तीनों युवकों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को इस घटना की सूचना भी दे दी है।
आपको बता दें कि यहाँ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और यूपी के मथुरा में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी है और ये तीनों युवक हरियाणा के बताए जा रहे हैं। तो यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे और बीच सड़क में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो यहाँ यूपी के मथुरा से ये हादसा बताया जा रहा है और यहाँ मौके पर भी घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको ये बता दें कि हरियाणा के ये तीनों युवक बताए जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।